नमस्कार प्यारे साथी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी, आज हमें पढ़ना है विलोपन विधि। आज हम क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। हमने दो टॉपिक बता चुके हैं, अब हमें बताना है विलोपन विधि। ग्राफीय बताया है पहले, दूसरे बाद में प्रतिस्थापन बताया है, अब हम बता रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन में है तो इसमें विलोपन विधि में ज्यादा कुछ नहीं, आप प्रतिस्थापन विधि नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए। प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा अलग है विलोपन विधि, तो हम विलोपन विधि के बारे में आज पढ़ेंगे। विलोपन विधि में थोड़ा यानी इस तरह से समीकरण होता है, ठीक इसी तरह से हमें क्या करना रहता है, एक समीकरण को काटना रहता है। हम एक को काटेंगे, एक का मान निकालेंगे, ठीक। एक को काटेंगे, एक को विलोप करेंगे, या एक्स को काट दें या वाई को काट दें। उसके बाद में एक हमारा एक्स को काटेंगे तो वाई का मान निकलेगा, या वाई को काटेंगे तो एक्स का मान निकलेगा। उसके बाद में उसी वाई जो चाहे एक्स का मान निकले या वाई का मान, या समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, उसके बाद में एक्स और वाई दोनों का मान निकल आएगा। एकदम आसान है, तो पूरी वीडियो हमारी जरूर देखना। हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम जीरो से, भूलोगे ही नहीं कभी। तो हम आइए सीखते हैं। सवाल रहेगा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमें किससे हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। अभी समीकरण लिखा हुआ है तो हम इस समीकरण को ठीक ठाक करेंगे। हमने इस तरह के क्वेश्चन में बताया है ठीक ठाक से, तो पहले समीकरण इसको हम बनाएंगे, ठीक से करेंगे कि हमारा सवाल लग जाए। तो हम देखते हैं, ठीक, इसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं। देखो, इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 4x माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, 15y बराबर 65। अब हम इस क्या मानेंगे, पहला समीकरण, ठीक। अब हम इसको बनाएंगे 3x प्लस 2y बराबर 9। हम इसको क्या मानेंगे, दूसरा समीकरण। अब देखो हम क्या करें कि ये बराबर हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 से गुणा करें और इसमें हम 15 से गुणा करें। देखो, हमें y काटना है, हम y, आप x भी काट सकते हो, x और y दोनों में से एक पहले काट सकते हो। तो हम क्या काट रहे हैं, y काट रहे हैं। आप x भी काट सकते हो, बट हम y काट कर दिखाएंगे। देखो, अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 15 दूना 30 और 2 गुणे 15 30, ये होगा, ये हमारा कट जाएगा। हम इसी तरह से लेंगे, इसको करना होता तो हम इसके हिसाब से लेते, और हमें काटना है y, तो हम y के हिसाब से ले रहे हैं। तो रखने पर हम समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं। x, देखो हमारा समीकरण क्या है, 4x का मान हम रख रहे हैं। x का मान कितना है, 5 माइनस, ठीक। अब देखो 15 क्या है, 15y बराबर कितना है, 65। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 65 लिखेंगे। अब देखो 5 चौक, ये होगा 20 माइनस 15y बराबर 65। अब हमें क्या करना है, 15y हम इधर लेकर आएंगे, ये क्या हो जाएगा, 65 में से आप 20 घटाओगे, कितना बचेगा, घटा लेते हैं। इसको इससे घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 5, कितना बचेगा, 45 बचेगा। ये कितना है, यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस, ठीक। ये कितना बचेगा, 45। अब देखो y बराबर 15 माइनस 45 माइनस 15, 5 के 5 5 से 15, तो y का मान क्या आया,
y का मान क्या आया माइनस, लिखेंगे दूसरा सवाल। सवाल है हमारा, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण है। हम आपको इससे पहले सवाल बता चुके हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। पहले आप लोग लगाइएगा इसको, उसके बाद में हम लगाते हैं। पहले आप लोग लगाइए, प्रयास करिए, 2 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, लगाइए। चलिए अब हम इसको लगाते हैं। हाँ, इससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस उसके बाद में अगर वीडियो हम डालें तो आप तक तुरंत पहुंचे, इसलिए आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे अगली वीडियो का। ठीक है, तो हम इसको करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए, इसको हम क्या मानेंगे, पहला समीकरण मान लें। ठीक, इसको हम क्या मान लें, दूसरा समीकरण। इतना हम आपको बता चुके हैं। ठीक, अब देखो इसमें हम क्या करें कि y हमारा बराबर हो जाए। ठीक, हम y को बराबर कर, तो इसमें हम सोच रहे हैं 2 से गुणा कर दें, और इसमें हम 3 से कर दें। 2 3 6, 3 दूनी 6, ये बराबर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण को लिखकर बताते हैं। देखो, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक, अब हम जब गुणा करेंगे इसको, देखो ये क्या बनेगा, 2 दूनी 4x। ठीक, प्लस देखो 2 3 6, ये बना कितना, 6y बना। अब देखो 2 गुणे 8 यानी 18 दूना, ये कितना बनेगा, 36। कितना बना, 36 बना। अब इसको देखो 3x, इससे जब 3 को x से गुणा करेंगे क्या होगा, 3x होगा। ये क्या बना, 3x बना। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखो 3 का गुणा हमें 2 से करना है, 3 दिन में 6, तो ये बना 6y। अब देखो बराबर, ठीक, बराबर है तो बराबर। अब 3 दिन में ये क्या होगा, 6 होगा। इतना समझ में आया या नहीं आया होगा। अब देखो इसको प्लस 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 माइनस, माइनस ये होगा प्लस, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 7x। कितना होगा, 7x बराबर, ये कितना होगा, 42। अब x इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 36 और 6 42 होगा। अब x बराबर क्या होगा, 42 अपान यहाँ पर क्या। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 7 इक्के 7, 7 छंग 42। x का मान क्या आया, 6 आया। x का मान क्या आया, 6 आया। अब हमें देखो क्या देखना है, y का। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो हमारा y का मान निकल कर आएगा। देखो इस समीकरण क्या है मेरा, हमारा समीकरण यही है ना, 2x प्लस 3y बराबर 18। हम इसमें देखो 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, x का मान कितना आया है, 6 आया है,
तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गुणा करके 6 लिखेंगे। ठीक, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब देखो 3y है तो हम इसको 3y ऐसे ही लिखे रहने देंगे, बराबर 18 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। इतना समझ में आया। अब देखो 6 दूनी 12 प्लस 3y बराबर 18। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, 3y को बाहर निकालेंगे, 18 माइनस 12 करेंगे। अब देखो उसके बाद में क्या करेंगे, 3y को हम फिर ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखो 18 में से जब 12 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6। अब देखो y बराबर 6/3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 के 3 3 दूनी 6। ठीक, क्या आया, 2। अब y का मान देखो क्या आया, 2 आया। y का मान क्या आया, 2 आया। हम इस प्रकार से विलोपन विधि से x और y का मान निकालेंगे। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा और हम एकदम बेसिक से बताए हैं। आशा है आप लोगों को ये एकदम समझ में आ गया होगा। अब दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो समझ में क्वेश्चन ठीक ठाक रहे हो, सही रहे हो, अगर आपको समझ में इसमें में से कुछ आया हो तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, इसलिए क्योंकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखेंगे तो दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब। ठीक।